क्या मेरा विश मांगना मेरा मौत का कारण बन सकता है, या फिर कोई मोबाइल ऐप मेरी जान ले सकती है? तो क्या वो सिर्फ मोबाइल ऐप है या काला जादू? इसी से मिलता जुलता सीरीज मैंने देखा जिसका नाम है इफ विशेस कुड किल, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जितने भी कोरियन सीरीज के कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम और चेहरे याद करने में मेरी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। रिव्यू समाज में नया हूं ना, मगर एक दो एपिसोड तक मैं उससे यूज टू हो जाता हूँ और काफ़ी हद तक मैं क्लियर हो जाता हूँ कि कौन क्या प्ले कर रहा है और किसका नाम क्या है। हालांकि नाम मैं फिर से भूल गया। कोई कितना गवार हो सकता है। मगर बेसिकली ये स्टोरी है 5 दोस्तों की जिनके हाथ लगता है एक ऐसा ऐप जो आपकी विशेष तो पूरी कर लेगा, पर बदले में बहुत कुछ ले लेता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये कि ये सीरीज बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। इनिशियली ये बिल्कुल पहले 10 मिनट से ही अपने कंटेंट को डिलीवर करना चालू कर देती है। और जो इसका कोर पार्ट है कि वो जो ऐप है वो कहाँ से आया, कैसे बना, वो आपको फर्स्ट दो एपिसोड में नहीं पता चलता। पहले एपिसोड में इन्होंने सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ है कि 5 दोस्त हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी पर्सनैलिटी काफी अलग है एक दूसरे से। अभी उन लोगों ने कैसे भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला के अपनी दोस्ती बढ़ाई। पहले दो एपिसोड में कोर एक्सप्लेन ना होने के बावजूद भी वो दोनों एपिसोड इतने एंगेजिंग है। इनफैक्ट जो फर्स्ट एपिसोड का क्लाइमैक्स है, बाप रे, इसमें जितनी भी ब्लड और गौरी वाली चीजें हैं वो लिटरली सेकंड एपिसोड से स्टार्ट होती हैं और खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। उस डिपार्टमेंट में सीरीज ने क्या ही काम किया है भाई। पूरे सीरीज का ओवरऑल सस्पेंस और थ्रिल का फील भाई टॉप नॉच है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन एक्टर्स को जिन्होंने क्या एक्टिंग की है। यार उनके एक्सप्रेशन देख के ना ऐसे लगते हैं कि आपकी वे भी फटी जाएगी, चाहे फिर वो ड्रामेटिक सीन हो या फिर मोस्टली तो एक थ्रिलर और हॉरर वाली सीन्स इसमें है। उसमें क्या एक्टिंग, जो उनके पसीने टपकते हैं, जो एक्सप्रेशन देते हैं जब वो रोने वाले होते हैं या फिर जब वो फंसे हुए होते हैं, भाई साहब क्या एक्टिंग की है। उनके एक्सप्रेशन देख के आपकी भी फटी जाएगी। दूसरे तीसरे एपिसोड में पहले के 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ एकदम क्योस हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि अभी एक दो एपिसोड में सब कुछ इतना काम कंपोज चल रहा था, मगर थर्ड एपिसोड से ये लिटरली अलग डायमेंशन पे ही जाके पहुंच जाती है। जितनी प्यारी उनकी दोस्ती लग रही थी, अब उनमें आपसी झगड़े होने चालू हो जाते हैं और जिसका कारण होता है वो एक ऐप। सीरीज टोटल 8 एपिसोड की और थर्ड एपिसोड के बाद थोड़ा सा स्ट्रेची फील होती है क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है और लिटरली एक एपिसोड तक वो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा होता है और आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खींचती है। जैसे कि लीड कास्ट को कोई टास्क मिला है और वो पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ वो टास्क पूरा करने में लग जाता है। थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेची फील होता है मुझे। बट स्टिल 8 एपिसोड में इन्होंने ऐप का डेवलपमेंट, शैमनिज्म, मल्टीपल यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड, इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किया है। और जो बैक स्टोरी थी यार, सही में कमाल की बैक स्टोरी थी। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस सीरीज का बहुत मस्त है। आप हर टाइम अपने एज ऑफ द सीट पे रहते हो ये देखने के लिए कि अगले 10 मिनट में क्या होगा। और हाँ, बिल्कुल भी बीच में मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि हर 10 मिनट में डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं और अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया तो शायद आपको समझने में आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर बैठो तो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ। और एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि हो सके तो उसे बिंज वॉच करना, क्योंकि अगले दिन आप पिछले दिन की स्टोरी और कैरेक्टर्स भूल सकते हो। मेरे साथ तो यही होता है। और सच बताऊं तो मुझे तो डर भी लगता है, जब भी कोई नया कैरेक्टर जुड़ता है तो मुझे लगता है कि यार अब इसे कैसे याद रखूंगा। बट टाइम के साथ साथ वो भी गोलमेल हो ही जाता है और मुझे आसानी से याद होता है कि कौन क्या है और उसने क्या क्या किया है। फ्लो के साथ साथ सब समझ आने लगता है। इस पूरे सीरीज में बहुत सारे प्लस पॉइंट है, जैसे कि मैंने मेंशन किया नंबर 1 पे एक्टर्स की एक्टिंग। यार ऐसी एक्टिंग बॉलीवुड में बहुत कम देखने मिलती है, और बहुत कम भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने धुरंधर देखी है। और दूसरा है कनेक्टिविटी, यानी कि जो ऐप है जिसके बारे में बात हो रही है उसमें ऐसा क्या है जो लोग मर जा रहे हैं विश मांगते, वो टाइमर सा चालू हो जा रहा है। ऐसा कोई नॉर्मल ऐप से तो नहीं होता। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें गई थी या ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जिस वजह से वो ऐप इतना खतरनाक है। मैंने कहा ना, वो बैक स्टोरी वो बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से सब समझ में आने लगता है। उस ऐप की शुरुआत, उसमें शैमनिज्म का एंगल और वो बैक स्टोरी। सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव जो मेरे लिए नेगेटिव है वो उसका थोड़ा सा जो बीच में मैंने कहा एक एपिसोड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेची लगता है। इस सीरीज़ में 8 एपिसोड है जिनका एवरेज लेंथ 40 to 45 मिनट्स है। तो अगर वो 35 मिनट्स भी होता तो भी चल जाता है, बट कुडोस, चल गया। मैं एक्चुअली थोड़ी सी विडम्बना में हूँ कि अगर ऐसी सीरीज़ को बनाना है तो मैं समझ सकता हूँ कि डीप डाइविंग के लिए उतना टाइम लेना ज़रूरी है, बट अगर वो डीप डाइव हो रहा है तो स्टोरी बोरिंग क्यों लगने लग जा रही है। यानी मैंने कहा ना, अगर 8 एपिसोड है तो फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड के बीच में ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा खींच दी गई है। ओवरऑल सीरीज़ एकदम सही है, एकदम थ्रिलिंग है। और अगर आपको ब्लड और गौरी पसंद है तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है, और अगर आपको वो नहीं पसंद तो आपको कम से कम स्टोरी लाइन के लिए तो ये सीरीज़ देखनी ही चाहिए। कमाल की बनी है भाई, मतलब
मैं उस एक्टर्स की तारीफ करते करते थक जाऊंगा, इतनी बढ़िया उन्होंने एक्टिंग की है। अगर उनको डर लगता है तो आपको पता चल जाता है दूर से देख के कि वो एक्टर क्या फील कर रहा होगा। इतनी अच्छी एक्टिंग की है। और लिटरली जब एक्टर्स को हर 10 मिनट में अपने डायनेमिक्स चेंज करने हैं, अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, वो वाले पार्ट्स मतलब कमाल के हैं। अगर आपको एक्टिंग में एक माइलस्टोन देखना है कि किस तरह से एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, किस तरह से सिचुएशन को एनालाइज करके अपने आप को चेंज किया जाता है इन केस ऑफ एक्टिंग, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। तो इसके बाद में कौन सी मूवी या सीरीज़ को रिव्यू करूं, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और ऐसे अमेजिंग फिल्म रिव्यूज़, सीरीज़ रिव्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए देखते रहिए नीलेश के निकाय। थैंक्स। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर